तो टुडे आई हैव दी सुजुकी हसलर जे स्टाइल हाइब्रिड। और मेरी नज़र में ये गाड़ी जो है ये पाकिस्तान की बेस्ट की कार है। ये बेस्ट मेरी नज़र में किस तरह है ये मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। ये गाड़ी 46 टोक्यो ऑटो शो में इंट्रोड्यूस हुई थी इन 2019 और ये इन 2020 ऑन सेल चली गई थी जापान में। इस गाड़ी के जो है टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली सिर्फ 2 वेरिएंट्स को ही 3 वेरिएंट्स के नाम में बेचा जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 वेरिएंट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो है जे स्टाइल पैकेज है। अगर इसको हम कंपेयर करें विद द बेसिक मॉडल तो इसकी जो ग्रिल है उसमें हमें क्रोम मिलता है और नीचे जो बम्पर है उसमें हमें इसमें फॉग लैंप्स मिलते हैं। साइड पे हम आए तो इसमें जो एक मेन चीज हमें मिलती है कंपेयर टू द बेसिक वेरिएंट वो ये है कि इसमें हमें रूफ रेल्स मिलती हैं और इसके डोर हैंडल भी हमें क्रोम में मिलते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ जे स्टाइल के बारे में। और अगर हम कंपेयर करें इसको बेसिक हसलर से उसमें हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। तो पाकिस्तान में टॉप ऑफ द लाइन जे स्टाइल को कहा जाता है। जे स्टाइल में भी 2 ट्रिम्स आती हैं जिसमें एक जे स्टाइल हाइब्रिड है और दूसरी जे स्टाइल टर्बो है। जे स्टाइल टर्बो हाइब्रिड जो है उसमें हमें जो है वो टर्बो मिलता है और साथ उसमें हमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। सिर्फ यही फर्क है जो कि जे स्टाइल टर्बो और जे स्टाइल में है। और पाकिस्तानी मार्केट में जो हमारे डीलर्स हैं जो हमारे शोरूम्स हैं वो इसको हसलर का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट करके सेल करते हैं। अब जिस तरह ये गाड़ी खड़ी है शायद आपको लगे ये वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसको टफ वाइल्ड कहते हैं जापान में, लेकिन ये टफ वाइल्ड वेरिएंट नहीं है। आप इसके तमाम वेरिएंट से जो है छोटा मोटा जो शहर में जिधर आपको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए या फिर इवन आपका अगर आपके गांव के ज्यादा चक्कर लगते हैं आप उधर इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। जो टफ वाइल्ड वेरिएंट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसमें इसके मैट ब्लैक की जगह उसमें पियानो ब्लैक कलर होता है। वो थ्रू आउट चलता है इस गाड़ी में। और इवन के वो जो इसकी बैक लाइट्स हैं उनमें भी ये जो हम क्रोम देख रहे हैं और फ्रंट में भी जो हम क्रोम देखते हैं वो क्रोम नहीं होता और उसके पीछे इधर एक टफ वाइल्ड का बैज होता है। बस ये फर्क होता है टफ वाइल्ड में और इसमें, लेकिन वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है। और जो उसका इंजन है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें जो इंजन है ये सुजुकी का सबसे लेटेस्ट 660 सीसी या फिर 658 सीसी की टेक्नोलॉजी है जो कि R06D i3 है। i3 का मतलब ये 3 सिलेंडर इंजन है और R06D का मतलब ये है कि ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये इसके MHEV वेरिएंट में आता है जिस MHEV से मतलब है माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये वो है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका जो टर्बो वेरिएंट है जो कि MHEV है और जो इंजन जैसा कि टफ वाइल्ड में भी मैंने आपको बताया यूज होता है वो है R06A। ये सुजुकी की पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि स्टिल वो अपने टर्बो के साथ यूज कर रहा है और ये वही इंजन है जो कि पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो में भी हमें मिलता है। इसकी जो हॉर्स पावर है इस स्पेसिफिक वेरिएंट की वो 48 है और इसमें 36 किलोवाट्स की बैटरी है जो कि इसको माइल्ड हाइब्रिड बनाती है। अब जैसा कि मैंने पहले ऑल्टो से थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर ही दिया तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस गाड़ी की जो व्हील बेस है और इस गाड़ी की जो विड्थ है और वो ऑल्टो से सेम ही है, बट जो इसमें मेजर डिफरेंस आता है वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का है। ये आल्टो से तकरीबन 8 इंचेस ऊंची है। इसमें जो टायर यूज हो रहा है वो 15 इंच का लो प्रोफाइल टायर है जो कि पाकिस्तान में हमें अब 1300 या 1500 सीसी में भी मुश्किल से मिलता है। अब मैं इसकी एक जो मेन चीज़ है वो आपको बताऊं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था वो ये था कि ये गाड़ी MHEV है। जैसे अब हम सुनते हैं प्लग इन हाइब्रिड्स वैसे ही ये एक माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये है कि इसमें एक ISG है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। वो इसका जो कंबंशन इंजन है उसके साथ 48 वॉट्स की एक बैटरी को कंबाइन करके हमें अच्छी फ्यूल एवरेज देता है और जो इसकी जो एमिशंस हैं उनको काफ़ी हद तक कम करता है। जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो टोटली इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं और उसकी रीज़न ये है कि उधर काफ़ी ज़्यादा एमिशन थी। मतलब जो गाड़ियां धुआं छोड़ती थी उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है पोल्यूशन वो बढ़ रही थी। तो इसको कैटर करने का एक आसान तरीका जो सुजुकी जापान ने निकाला है वो ये है कि गाड़ियों को टोटली हाइब्रिड ना किया जाए, मतलब इन की कार्स को, क्योंकि वो आपको पता है ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी महंगी भी पड़ती है। जिस तरह हम वो प्रियस वगैरह या इन गाड़ियों में देखते हैं, प्रियस, अक्वा, होंडा की इनसाइट, आप उनकी जो मार्केट रेट्स हैं वो हमारे सामने है।
तो ऑब्वियसली बात है वो टेक्नोलॉजी भी महंगी है, तो सुजुकी ने कैटर करने के लिए अपनी MHEV को इंट्रोड्यूस करवाया। ये टेक्नोलॉजी पहले भी कई कंपनीज इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं, लेकिन इन की कार्स ये बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम था। और इससे ऐसा होता है कि गाड़ी का जो टॉर्क है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और ये ड्यूरिंग एक्सेलरेशन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है, जब ये टेक्नोलॉजी है वो इन यूज आती है। अब अगर हम इसके इंटीरियर में आए तो इसमें हमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल रहे हैं, जो कि हमें लोकल 660 कार में नहीं मिलते। फिर इसका मीटर कितनी खूबसूरत तरह है, और उसमें हमें डिफरेंट जो है वो इन्फो शो होते हैं। अब अगर आगे चलें तो क्लाइमेट कंट्रोल, प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है विद स्पोर्ट्स मोड, और जिस तरह का इसका इंटीरियर का एक बल्कि डिज़ाइन है वो आपके सामने है। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि ये गाड़ी जो है एक रिट्रो डिज़ाइन है, और ये एक मिक्सचर है SUV और एक छोटी हैचबैक का। इस गाड़ी में हमें काफ़ी सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें पार्किंग सेंसर्स है, लेन असिस्ट है, कोलिजन असिस्ट है। ये गाड़ी पाकिस्तान की बेस्ट 660 की कार किस तरह है वो मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इस गाड़ी में एम्पल एनफ ऑफ स्पेस है। इस गाड़ी का लेग रूम आपके सामने है। ये फ्रंट साइड में इसका लेग रूम है, जो कि हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। और फिर अगर हम ऊपर देखें तो इसका जो हेडरूम है वो तो वाकई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस गाड़ी की शेप इस तरह की है, एक बिल्कुल हमें मिनी SUV लगती है, तो उसकी वजह से इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। आगे आए तो इस गाड़ी में हमें ग्लव बॉक्स एक इधर, और फिर हमें नीचे भी ग्लव बॉक्स, और डोर्स में हमें अच्छी खासी स्पेस मिलती है। और फिर ये कप होल्डर्स, मतलब इंटीरियर में अगर सबसे पहले देखें ओवरऑल इस गाड़ी की जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो इसको बनाती है पाकिस्तान की बेस्ट की कार। अब हम इसके रेयर साइड पे देखें तो रेयर पे भी ये सीट्स बिल्कुल पीछे हैं, और इसमें अगर मैं आपको, जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है, और अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये स्पेस शायद टोयोटा करोला, किया स्पोर्टेज और ये जो तमाम गाड़ियाँ इस वक्त पाकिस्तान में चल रही हैं उनसे ज़्यादा है। हमें इसकी पैसेंजर सीट पे रेयर के लिए एक होल्डर भी मिलता है, जो कि 2 kg ऑफ वेट सस्टेन कर सकता है। इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बॉक्सी है, और अगर आपको लगता है कि ये बॉक्सी डिज़ाइन जो है हाईवेज पे इस गाड़ी की स्टेबिलिटी में, या फिर इसके एरोडायनामिक्स जो है वो कुछ इस तरह के हैं कि ये गाड़ी तेज चलते हुए इतनी स्टेबल ना हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कंपेयर टू द ओनली की कार इन पाकिस्तान जो कि सुजुकी ऑल्टो है, इसकी और उस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ये एक टॉप टायर क्वालिटी की गाड़ी है जो कि सुजुकी जापान जो है खुद मैन्युफैक्चर करता है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि पाकिस्तानी पाक सुजुकी और जापान सुजुकी मैन्युफैक्चरिंग में कितना फ़र्क होगा। इवन इसका जो मटेरियल है, इसका जो स्टील है वो भी उसी तरह है। तो इसका मेरी नज़र में जो एक लुक है वो एक चंकी लुक है, एक बॉक्सी लुक है, और ये मुझे जो फील करता है ना स्पेशली इसके कलर्स की वजह से, वो ये है कि ये एक रिट्रो डिज़ाइन की गाड़ी है, जिसमें हमें, जैसे अब हम देख रहे हैं कि नई गाड़ियां कितनी मॉडर्नाइज हो रही हैं, वो लाइक इसी तरह फील होता है जिस तरह की गाड़ियां हम मतलब या तो एनिमेटेड मूवीज में देखते थे या फिर हमें कार्टून्स में नजर आती थी, और अब वो गाड़ियां हमें वाकई असल में देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये एक 2022 मॉडल की गाड़ी है, लेटेस्ट जनरेशन है, अभी तक ये गाड़ी चल रही है। मतलब 2024 में भी यही गाड़ी, इसका ना कोई फेसलिफ्ट आया ना कुछ और। 2025 में इसमें एक वेरिएंट और लॉन्च किया गया, मतलब जिसमें थोड़े से चीज़ों का फर्क था, लेकिन जो एग्जैक्ट शेप है वो यही है। तो इसकी जो शेप है उसको हम अगर देखें तो ये काफी हद तक सुजुकी जिम्नी की तरह भी लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये गाड़ी रिट्रो से, मेरा मतलब ये है कि ये पुरानी लगती है, लेकिन ये एक रिट्रो डिजाइन है। रिट्रो का वर्ड ही जब यूज होता है जब हम किसी क्लासिक चीज को या और मॉडर्नाइज चीज को इस तरह से बनाए कि वो आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, उसमें सबको पसंद आए और सब उसको जो है एडमायर करें।